2 मार्च 2023 दर्शन सोलंकी नाम का एक छात्र जो आईआईटी बॉम्बे में केमिकल इंजीनियरिंग का छात्र था एंड ही डाइड बाय सुसाइड। ऐसे सिर्फ एक घटना नहीं है। इन 2018 जयदीप स्वेन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ एमटेक, इस सुसाइड लिस्ट में सिर्फ 1 या 2 आईआईटी शामिल नहीं है, बाकी सारे टॉप आईआईटीज भी शामिल है इसके अंदर। तो अब तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा होगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। वेल, इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ के ज्यादातर छात्रों से तुमने यही सुना होगा कि एकेडमिक्स प्रेशर काफी ज्यादा होता है, या फिर उस कॉलेज का तुमने सुना होगा कि स्टूडेंट पे काफी एकेडमिक प्रेशर आ गया था इसलिए सुसाइड कर लिया। बट एक्चुअल में जो रियलिटी होती है वो तुम्हें नहीं बताई जाती है। ऑब्वियसली वो इसलिए नहीं बताई जाती है कि उससे उस कॉलेज का रेपुटेशन खराब होगा। अगर कोई स्टूडेंट उसके अगेंस्ट वीडियो बनाया तो ऑब्वियसली उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, उससे कई सारे प्रॉब्लम्स झेलना पड़ेगा। आई नो कि इस वीडियो के बाद मुझे कुछ स्पेशल कम्युनिटी द्वारा हेट मिलने वाला है कमेंट में, बट यार तुम अगर इस तरह से मन बना के आए हो तो पहले पूरा वीडियो को देख लो, फिर तुम डिसाइड करना है कि क्या कमेंट करना है। एक्चुअली मैं पिछले कई मंथ से सोच रहा था इस टॉपिक को कवर करने के लिए जब मैंने ऐसी घटना सुनी, बट नाउ आई रियलाइज कि ये काफी सही टाइम है इस चीज को कवर करने की, क्योंकि अभी ज्यादातर स्टूडेंट आईआईटीज में जाएंगे, एनआईटीज में जाएंगे, और जहाँ पे उनके साथ ऐसी चीजें हो रही होगी, इन केस अगर तुम्हारे साथ ऐसी चीजें हो फ्यूचर में तो तुम पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। एक और महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो के माध्यम से हम ना तो किसी इंस्टीट्यूट को ठीक है गलत साबित करना है और ना ही किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना है कि वो गलत है, बट आपको भी पता है हर चीज में एक्सेप्शन होती है एंड ये काफी सीरियस मैटर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आईआईटी बॉम्बे की, जो इस साल घटना हुई दर्शन सोलंकी के साथ। तो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में क्लियरली मेंशन किया था स्टूडेंट का नाम जो उसका रूममेट था, कि किस तरह से उसके साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा था आईआईटी बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट में। लिटरली यार, जहां आप एक इंडिया के टॉप ब्रेन के साथ पढ़ रहे होते हो एंड लिटरली यार उसका ब्रेन अभी तक डेवलप नहीं हो पाया इस चीजों के ऊपर, वो अभी भी 90s 80s में जी रहे हैं, भले ही आपने किताबी नॉलेज ले लिया हो। हालांकि उसके रूममेट को अरेस्ट कर लिया गया, बट आपको भी पता है इसके बाद क्या होता है। कॉलेज ने ये बता दिया कि कोई स्पेसिफिक एविडेंस नहीं है। ऑब्वियसली यार, अगर ये चीज प्रूफ हो जाती तो उस कॉलेज का कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है स्टूडेंट पे, ये आपको भी पता है। और हर कॉलेज यही चाहता है, कोई भी अगर सीरियस मैटर हो तो वो उसे दबाने की कोशिश करता है कि ये चीज लोगों को पता ना चले। और यही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की घटना 2012 में भी हुई थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है इंस्टीट्यूट को, उसे तो अपना रेपुटेशन संभालना है, भले ही तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए। इन इंस्टीट्यूट के लिए तुम्हारे लाइफ से ज्यादा उनका रेपुटेशन मैटर करता है। तो ऐसे गलत कदम उठाने से पहले यार तुम डिसाइड कर लेना, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है शुरुआत में 1-2 महीने तुम्हारे लिए कुछ स्टूडेंट आवाज उठाए, कैंडल मार्च करे, ठीक है, लेकिन वो 1 से 2 साल बाद सब भूल जाने वाले हैं। इसके अलावा एक आईआईटी का पीएचडी स्कॉलर जिन्होंने एक घटना शेयर करी कि उनके साथ कैसे क्लासेस में भी स्टूडेंट के अलावा फैकल्टी भी उनके साथ जातिगत भेदभाव करते हैं। हालांकि उन्होंने एक घटना शेयर करी है, जिस टाइम पे वो क्लास जा रहे थे, कैंटीन में वो चाय पीने गए और वो उस कैंटीन का जो ऑनर था वो थोड़ा अपर कास्ट से था एंड जो स्कॉलर था उन्होंने थोड़ा चाय को जल्दी मांगा कि हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं एंड लिटरली उस ऑनर का ये रिप्लाई था, दिस इज नॉट योर प्लेस टू बी, यू पीपल केम हियर एंड डोंट इवन लेट अस प्रे इन पीस। लिटरली यार, आप आईआईटीज में पढ़ रहे हो और लोगों की मेंटलिटी अभी भी ऐसी है। सो फिर तो इस तरह के लोगों के मेंटलिटी के हिसाब से तुम्हें तो चाय भी नहीं बेचनी चाहिए थी ना, क्योंकि तुम तो अपर कास्ट से हो। इन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में स्टूडेंट ही नहीं, कई सारे फैकल्टी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं जो क्लासेस के टाइम पे उनसे भेदभाव करते हैं। इसके अगेंस्ट कई सारे स्टूडेंट मेल भी करते हैं वहाँ के मैनेजमेंट को, बट कोई रिप्लाई नहीं आता, आखिर में कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद आप सबको याद होगा 2021 का एक आईआईटी खड़गपुर का वीडियो वायरल हुआ था, किस तरह वहाँ के इंग्लिश के एसोसिएट प्रोफेसर go to Ministry of Women and Children, go to Ministry of SC Minorities. Nothing can prevent me from doing what I have to do to you. Is it clear? Hello, bloody bastards. Is it clear? एंड उस फैकल्टी को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, बट अभी भी कुछ स्टूडेंट का कहना है 2 साल बाद भी उनपे कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये जो कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया वो भी इसलिए हुआ कि उस टाइम पे ऑनलाइन चल रहा था, ठीक है, और वो लोगों में काफी ज्यादा वायरल हो गया, इसलिए सस्पेंड कर दिया गया। बट अगर ये ऑफलाइन हुआ होता तो आईआईटी खड़गपुर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 5 सालों में से 3 सुसाइड केसेस है आईआईटी खड़गपुर के अंदर, जिसका सीधा कनेक्शन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से है। बट यू ऑलरेडी नो कि इस घटना को भी वहाँ के स्टूडेंट या फैकल्टी द्वारा ये बता दिया जाता है कि एकेडमिक्स प्रेशर था इसलिए सुसाइड कर लिया। इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुसाइड एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिस्ट में सिर्फ 1 या 2 आईआईटीज नहीं है, सारे टॉप आईआईटीज शामिल है इस रेस में। जैसे NIRF रैंकिंग के लिए रेस चली रहती है ना, उसी तरह कई सारे आईआईटीज में ऐसी घटना हो चुकी है, चाहे वो आईआईटी कानपुर हो, आईआईटी खड़गपुर हो, आईआईटी मद्रास हो, आईआईटी रुड़की हो। और सीरियसली यार, कुछ केसेस ऐसे होते हैं स्टूडेंट के साथ तो ठीक था, फैकल्टी के साथ भी किया जाता है ऐसे, अगर कोई फैकल्टी रिजर्व कैटेगरी से हो। अकेले आईआईटी मद्रास में पास्ट डिकेड्स में 18 केसेस मिले हैं सुसाइड के, जिसमें से ज्यादातर केसेस के कनेक्शन इसी से है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। 2019 में अकेले 4 केसेस थे, बट यू ऑलरेडी नो इन सारे केसेस को एकेडमिक्स प्रेशर बता दिया जाता है। यही नहीं, एनआईटीज में ऐसी चीजें करी जाती है, वो भी टॉप एनआईटीज में। वहाँ के स्टूडेंट से रैंक पूछी जाती है, उनकी कास्ट पूछी जाती है, उनका सरनेम पूछा जाता है। लिटरली यार, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने किताबी नॉलेज तो ले लिया बट मेंटली अपना नॉलेज डेवलप नहीं कर पाया अभी तक, जिसके
जिसके कारण कुछ स्टूडेंट अपना रैंक ही नहीं बताना चाहते, अपना कैटेगरी ही नहीं बताना चाहते। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट को इतना सामना करना पड़ता है कि वो कॉलेज ही ड्रॉप कर देते हैं। ऑब्वियसली आप सबको पता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है कि उन स्टूडेंट को कम मार्क्स पे एडमिशन मिल जाता। जैसे कि आप इसी साल का कट ऑफ देख लो, CRL के लिए क्वालिफाइंग जो मिनिमम मार्क्स थी JEE एडवांस की वो 86 थी, वही SC ST की 43 थी। तो देखो इस कट ऑफ को समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, आपको थोड़ा रिजर्वेशन के बारे में जानना होगा कि आखिर ये किस लिए आया। टू बी ऑनेस्ट ये काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है रिजर्वेशन का। सबका अपना अलग अलग थॉट होता है, सबका अपना अपना रोना रहता है। काफी लोगों का मानना है कि रिजर्वेशन कास्ट के बजाय उन स्टूडेंट को देना चाहिए जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। उस टाइम तक मैं भी इस चीज से सहमत था, बट जब आप इसके पूरे डिटेल में जाओगे ना कि आखिर रिजर्वेशन आया क्यों, तब आपको सारी चीजें समझ में आएगी। और इस टॉपिक पे ज्यादातर वही स्टूडेंट बहस करते हैं, ठीक है, 60 से 80% स्टूडेंट जो अपनी कट ऑफ की क्वालिफाइंग मार्क्स तो दूर, जिस कैटेगरी को टारगेट कर रहे होते हैं उसके मार्क्स भी नहीं ला पाते। देखो सिंपल भाषा में समझो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे देश के लिए सोचता है, ना कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या किसी एक फैमिली के लिए। जैसे हम सोचते हैं अपनी फैमिली के लिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन वैसे काम नहीं करता है। वो पूरे देश के लिए सोचता है, उनके लिए पूरा देश एक समान है और वो डिसाइड करते हैं कौन डिजर्विंग है, किसे समाज में ज्यादातर उठाने की जरूरत है, ना कि वो इकोनॉमिकली वीकर है, भले ही समाज में उसे कितना भी सम्मान क्यों ना मिल रहा हो, ठीक है, वो सबके लिए सोचता है। अब तुम में से कई लोग ये तो जरूर बोल देते हो कि इतने सालों से रिजर्वेशन है बट अभी भी वो लोग ऊपर नहीं आ पाए, तो इसमें तो रिजर्वेशन की ही गलती है, इसीलिए हटा देनी चाहिए क्योंकि आगे भी ये काम नहीं आ पाएगी। देखो रिजर्वेशन इसलिए बनाया गया है ताकि उस कम्युनिटी को, लोगों को जिसे आज तक हम समाज में नीच भाव से देखते थे, वो भी समाज में एक ऊपर लेवल पे आ पाए। आई नो कि तुम में से ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं देखा होगा या तुमने भी किया होगा, भले ही रिजर्वेशन मिल रहा हो बट तुम लोग आज भी उसे एक अलग दृष्टिकोण से देखते हो। आज भी अगर तुम इंडिया के कई पार्ट में चले जाओगे तो वहाँ पे भी उन लोगों के साथ ऐसा भी अभी भी हो रहा है। या तुमने ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कभी खत्म करने की कोशिश की है? तुम भी सुन लेते हो और उस चीज का आनंद लेते हो, तो तुम किस आधार पे बोल रहे हो कि रिजर्वेशन खत्म कर देनी चाहिए? अगर ये अभी खत्म कर दिया जाए ना तो उन लोगों के साथ और भी बुरा होगा और तुम जैसे लोग और समाज में आगे बढ़ते चले जाओगे और वो लोग और नीचे चले जाएंगे। अब तुम में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे हो कि उन लोगों को रिजर्वेशन तो मिल रहा है, भला वो लोग पीछे कैसे हैं? जबकि सच्चाई ये है कि IITs के अंदर 81% सीट्स SC ST की खाली ही रह जाती है। बस उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है जो एक कैपेबल होता है। कैपेबल मीन्स कि वो अफोर्ड कर पाते हैं ट्यूशन वगैरह, ठीक है, कोचिंग अफोर्ड कर पाते हैं। बट उन लोगों का क्या जो अभी भी नीचे लेवल पे है, जिनके पास कुछ अफोर्ड करने की आर्थिक रूप से कोई सपोर्ट ही नहीं होता। और कई स्टूडेंट तो एडमिशन लेने के बाद भी कॉलेज छोड़ देते हैं तुम जैसे लोगों के कारण। तो तुम कैसे बोल सकते हो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है? अब ऐसे में जरा उन स्टूडेंट के बारे में सोचो जो अफोर्ड ही नहीं कर पाते कुछ चीजों को। अब ऐसे में अगर उनका सिलेक्शन भी हो जाता है तो तुम जैसे लोगों का सामना करना होगा कि इसका यार मिनिमम मार्क्स पे हो गया एडमिशन। तुम मानो या ना मानो, रिजर्वेशन ही एक ऐसा टूल है जो इस देश में सारे कम्युनिटी को इक्वल ला सकता है। और एक बात ये भी जान लो, रिजर्वेशन इसलिए नहीं लाया गया कि ताकि समाज के सभी लोगों को आर्थिक रूप से एक रूप लाया जाए, बल्कि इसलिए कि उन लोगों को आज तक जितना भेदभाव झेलना पड़ा है हमारे समाज में, उन्हें भी रिजर्वेशन की हेल्प से इक्वली देखा जाए। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है ये तुम्हें भी समझ आ जाएगा। मान के चलो तुमने जहाँ पे IIT JEE की प्रिपरेशन करी, ठीक है, अब जिस कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो, क्या तुमने कभी उस टीचर की जाति जानने की कोशिश की है? नहीं ना। तुम जिस कंपनी में ज्वाइन करने वाले हो, जिस कंपनी में जॉब करने वाले हो, उस कंपनी का जो CEO होगा या बॉस होगा, क्या तुमने कभी उसका कास्ट जानने की कोशिश करी है? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे जरूरत है, तुम्हें पढ़ाई की जरूरत है, तुम्हें नॉलेज की जरूरत है, तुम्हें जॉब की जरूरत है, इसलिए कभी तुमने उन चीजों के बारे में जानने की कोशिश नहीं करी है। बट एक स्टूडेंट जो समाज में ऊपर उठना चाहता है, जिनको हमारे पूर्वज द्वारा हमेशा दबाया गया है समाज में, तो तुम लोग उसे ऊपर उठने क्यों नहीं देते हो? तो वहाँ पे तुम कास्ट क्यों पूछते हो जब तुमने यहाँ पे नहीं पूछा कि तुम्हारा टीचर कौन है, तुम जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ का बॉस कौन है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? अगर तुम यहाँ कर रहे हो फिर तो तुम्हें यहाँ भी करना चाहिए ना, फिर तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें उस कैटेगरी के नीचे काम करना पड़ रहा है। तो देखो ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर मैं इस पे पूरे डिटेल में जाऊँ ना तो ये वीडियो काफी लंबा चला जाता जाएगा। बट इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा उन स्टूडेंट से कि देखो अगर तुम्हारे साथ कॉलेज में ये भेदभाव हो या ना हो, बट तुम इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि तुम्हें किसी से फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे कि ना उन इंस्टीट्यूट को पड़ता है ना वहाँ के फैकल्टी को। अगर इनकेस तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जातिगत भेदभाव, तो यार दिमाग में कभी गलत थॉट्स आने मत देना। वो चीज आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, ठीक है, उस पर लीगली काम करने की कोशिश करो। ये सोच के चलना कि तुम IITs या NITs में आए ही क्यों हो, क्योंकि उस तरह के गलत डिसीजन से तुम्हारा ही लॉस होगा। जो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है वो तो बच जाएगा किसी ना किसी रीजन से, तुम्हारे ऊपर एकेडमिक्स प्रेशर का दबाव बता दिया जाएगा, तो तुम अपना लाइफ क्यों वेस्ट करने में लगे हो? इसलिए तुम ट्राई करो इसको लीगली हैंडल करने के लिए, या तुम हमें भी बता सकते हो, ठीक है, हमें मेल कर सकते हो अगर तुम्हारे साथ ऐसा भी हो रहा है, ठीक है, या कभी होगा फ्यूचर में, एंड हम डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बस तुम खुद को मेंटली स्ट्रांग रखो।